दोस्तों, माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 4 पुस्तकों का विधिवत लोकार्पण किया। यह पुस्तकें वर्ष 2003 से 2023 तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी सभी प्रमुख विभागीय परिपत्रों, नियमों एवं दिशा निर्देशों का सुव्यवस्थित, प्रमाणिक और संकलित संग्रह है। इस पहल का मूल उद्देश्य राज्य के सभी अधिकारियों, अंचलों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक लागू राजस्व नियमों, अधिनियमों की एक रूप, स्पष्ट और अद्यतन जानकारी सरलता से उपलब्ध कराना है, ताकि कार्य प्रणाली में भ्रम, मनमानी और अनावश्यक देरी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले जिले जाकर जनता से सीधे संवाद कर रहा है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जिस तेजी से और गंभीरता से विभाग जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, उसका सीधा असर लंबित मामलों के निष्पादन पर दिखने लगा है। दाखिल खारिज के लंबित मामलों में 30,000 से अधिक आवेदनों की कमी आई है। परिमार्जन के अंतर्गत 90,000 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है, जबकि मापी, जमाबंदी, रद्दीकरण और अन्य राजस्व मामलों में भी 4,000 से अधिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त कुल 46 लाख आवेदनों की स्कैनिंग का कार्य तेजी से अंतिम चरण में है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम केवल औपचारिकता ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ विभागीय सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी लगातार जिलों का दौरा कर राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा कर रहे हैं। जनता की शिकायतों को सीधे सुनने और त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जहां आवश्यकता होती है, वहां संबंधित जिले में अधिकारियों को भेजकर मौके पर ही समीक्षा बैठक एवं सुनवाई कराई जा रही है। स्पष्ट संदेश है कि अब शिकायतें दबेगी नहीं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री श्री सिन्हा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की भूमि के डेटा को आधार से लिंक कर फार्मर आईडी बनाने के कार्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यालय स्तर से 15 अधिकारियों की विशेष टीम का गठन किया गया है, जो पूरे राज्य में फार्मर आईडी निर्माण की सतत मॉनिटरिंग करेगी, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिरता स्वीकार नहीं की जाएगी। लोक कल्याण जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सामने आ रही शिकायतों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि परिमार्जन, प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद से जुड़े सब मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। भूमि विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि कई मामलों में जमीन सही होने के बावजूद जानबूझकर परिवार डालकर उसे विवादित बनाया जा रहा है। ऐसे कृत्य अब नहीं चलेंगे। सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस तरह के खेल में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए। फर्जी दस्तावेज के सहारे भूमि को विवादित बनाने वाले को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी, ताकि यह दूसरों के लिए भी एक खास सबक बने। विभाग अब किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। मंत्री ने बेहद सख्त और प्रतीकात्मक भाषा में कहा कि यह विभाग लंबे समय से बीमार था और अब इसे ठीक करने के लिए इलाज शुरू हो चुका है। किसे कितना डोज देना है यह सोच समझ कर दिया जा रहा है। एक साथ अधिक डोज देने से अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से सुधार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 31 मार्च तक बिहार की जनता को इन सुधारों का स्पष्ट असर देखने को मिलेगा। विभाग का माहौल बदलेगा, भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा और एक स्वस्थ, पारदर्शी एवं जवाबदेही कार्य संस्कृति स्थापित की जाएगी। नई सरकार की नई पहल और नई सोच के तहत DCLR की बैठक में परिमार्जन के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, क्योंकि परिमार्जन दुरुस्त होते ही दाखिल खारिज का कार्य स्वतः ही आसान हो जाएगा। मंत्री ने यह भी साफ किया कि जनता के हित में ईमानदारी से काम करने वाले कर्मियों को विभाग पुरस्कृत करेगा, लेकिन अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने वालों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं होगी। कार्रवाई तय है और किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं चलेगी।
इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मंत्री के नेतृत्व में शुरू किया गया लोक कल्याण जनसंवाद कार्यक्रम पूरे देश में अपनी तरह का पहला और अनोखा प्रयोग है, जिसे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। अब तक 3 हल्का कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, एक वैशाली में, एक शिवहर में, एक पटना में। खास बात यह है कि इन स्थानों पर अभी तक जन संवाद कार्यक्रम हुआ भी नहीं है। इसके बावजूद जनता जागरूक हुई है और भ्रष्ट कर्मियों को निगरानी के हवाले कर रही है। यह इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी आपको भूमि और राजस्व से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।